परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं वचन लाया हूं कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, परमेश्वर की क्या मांग है मनुष्यों से। तो उसी के लिए मैं आज का कार्यक्रम लाया हूं। आप लोग उसको ध्यान से सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, व्यवस्था विवरण अध्याय 10 और वचन 12। अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। आमीन। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? कह रहा है कि हे इस्राएल सुन। इस्राएल का मतलब शुद्ध मन वाले से प्रभु कह रहा है कि तुझसे और क्या चाहता है। प्रभु मेल बलि मांग नहीं रहे हैं, आपसे दान दशवांश नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे। बस केवल आपसे ये मांग रहे हैं कि आप भय मानो और उसके नियमों पर, जो उसकी विधियों पर चलते रहो और उससे प्रेम करो। परमेश्वर यही चाहते हैं। परंतु हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के आराधना में हम लोग जाते हैं और जाने के बाद जब तक रहेंगे तब तक सुनेंगे, विचार करेंगे, हाँ ऐसे प्रभु की काम करेंगे, ऐसे हम अपने जीवन को बिताएंगे। जब आती है बारी तब हम भटक जाते हैं, उन मार्गों से भटक जाते हैं और अपने संसारिक कामों में उलझ जाते हैं। तो परमेश्वर आपसे जो मांगा है, अगर आप वो चीज नहीं दोगे तो फिर आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो कैसे परमेश्वर आपको वो सारी चीजें दे सकता है। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर का भय माने, हर एक बातों में भय माने कि परमेश्वर है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, परमेश्वर है, हम चोरी नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें देख रहा है, उसने हमें पवित्र करने के लिए बुलाया है। सारी बातों को आपको उस पर ध्यान करते हुए, प्रभु को मानते हुए आपको भय मानना है और उसके मार्गों पर निरंतर चलना है। तो जब आप चलेंगे तो जो भी प्रार्थना करेंगे प्रभु आपकी सुनेगा। हम और आगे पढ़ते हैं, आप इसे ध्यान से सुने। और यहोवा जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उसको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला होगा। हालेलुया। प्रभु जो जो विधि बता रहे हैं, जो जो नियम बता रहे हैं, यदि आप मानेंगे तो भला होगा और भी फायदे में होंगे आप। यदि हम सुन रहे हैं और उसकी विधियों पर नहीं चल रहे हैं, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि उपवास रहो, तो आप सोचेंगे उपवास रहने से क्या फायदा है, उपवास से शरीर निर्बल हो जाता है, क्या होता है। परंतु आप वचनों को पढ़ेंगे तो वहां पर उपवास का भी एक महत्व है। आप देखेंगे तो एस्तर की किताब में वहां पर उन लोग उपवास रहते हैं और उनको जो जितने भी यहूदी लोग थे उनको आदेश जारी हुआ था कि ये लोग मारे जाएंगे। वो लोग उपवास रहते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो लोग बचते हैं। तो उपवास है, आपके कठिन समस्याओं से उलझे हुए हैं आप, तो प्रार्थना करेंगे उपवास के साथ तो प्रभु उसका उत्तर देंगे। हालेलुया। तो हमें वो जो विधियां बताई गई है उस विधि को मानना है, तभी हमारे जीवन में फायदा होगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सर आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।